एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से ली जा रही है। शहर में या हमारे यहाँ अभी बकरा ईद का जो त्यौहार गुज़रा, उस ताल्लुक़ से और जो कुछ कारपोरेशन की तरफ से हुआ है, उस मामलात को लेकर कारपोरेशन में जो बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्होंने 100 दिन होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और तफसीलात बताई थी उनके कामकाज के ताल्लुक़ से, उस ताल्लुक़ से भी आज हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं ईद उल फित्र की तमाम लोगों को, ईद अज़हा की तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इस अफसोस के साथ कि इस्लाम पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार आज कारपोरेशन में है, नाम इस्लाम है, लेकिन जो कुछ पानी के ताल्लुक़ से हुआ और हो रहा है इस शहर में, तो आगे आने वाले महीने मुहर्रम का है। मुहर्रम के महीने में यजीद ने करबला के मैदान में 3 दिन पानी रोका था, लेकिन आज के दौर के जो यजीद हैं हमारे इस शहर में, जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार पर है, वो 8-8 रोज़ 10 रोज़ हो जा रहा है, कुछ हिस्सों में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। खातून मेयर हैं, खातून डिप्टी मेयर हैं, लेकिन इस शहर में ख़वातीन को जो पानी को लेकर तकलीफ़ उठाना पड़ रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। पानी को लेकर हाहाकार है इस शहर में, लेकिन कुछ जगह, या मिसाल के तौर पर एक पॉइंट मैं बताता हूँ, सहारा हॉस्पिटल के सामने जो पाइपलाइन फूटी थी, उस पाइपलाइन से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लीटर पानी ज़ाया हुआ। कारपोरेशन उसको सुधार नहीं सका। यहाँ के जो इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदार बन के बैठे हैं, वो औरंगाबाद में तो पानी मांगने जाते हैं, औरंगाबाद की आवाम को पानी मिले इसके लिए वहाँ बात की जाती है, लेकिन जहाँ इनकी सत्ता है, जहाँ इनके पास इक़्तिदार है, जहाँ ये सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ नहीं बोलते पानी दो। यही मुफ्ती इस्माइल साहब प्रशासक के दौर में जब पानी की तकलीफ़ आई, तो उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि हर रोज़ पानी आने लगा। लेकिन इसी शहर की आवाम ने फिर वापस अपील की मुफ्ती साहब से कि एक रोज़ नागे से जो पानी आता था वैसा ही आना चाहिए, रोज़ पानी नहीं मिले। ये किया उन्होंने। एक पच्चर बोलता है बार बार, एमएलए की जिम्मेदारी, हर मामले में एमएलए की जिम्मेदारी। एक वक्त था हिंदुस्तान में ना, कुछ होता था तो बोले पाकिस्तान का हाथ। आज हमारे यहाँ वैसे ही दिखता है, कुछ भी हुआ बोले एमएलए साहब की जिम्मेदारी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कल अगर बच्चा पैदा हो तो कहीं ऐसा ना बोलते हैं एमएलए साहब। ये हाल है इनका। बकरा ईद के मौके पर हमने कारपोरेशन कमिश्नर को लिख कर दिया था, बकरा ईद से 8 रोज़ पहले, कि 3 दिन पानी हमको चाहिए बकरा ईद पर, इसलिए कि बकरा ईद के 3 रोज़ मुसलमानों को पानी लगता है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी होती है, मगर उसका इंतज़ाम नहीं हो सका। हमें मेयर जब खातून बनी तो हम ये सोचते थे कि इस शहर की ख़वातीन को आराम मिलेगा कम से कम पानी को लेकर, मगर उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हो गई यहाँ पर ख़वातीन को पानी की तकलीफ़ सुनकर। एक तो ऐसी खातून को सब बना दिया गया मेयर कि उसको अलिफ भी पूछ के बोलना पड़ता है, ये अलिफ है कि बे। ये हाल है ये मालेगांव में। अब वो कैसे निज़ाम चलाएंगे अल्लाह बेहतर जाने। बकरा ईद पर जो तकालीफ़ें हुई है पानी को लेकर, कारपोरेशन की तरफ से सफाई का इंतज़ाम नहीं। 25 स्लाटर हाउस बनाने की बात हुई, पहले कभी 14 स्लाटर हाउस आर्जी बनाए जाते थे पूरे शहर में। इस दफ़ा हमको मालूम पड़ा कि 25 स्लाटर हाउस बनाए हुए। मालेगांव में कम व बेश 25,000 से ज़्यादा जानवर कटते हैं, कुर्बानी दी जाती है 25,000 से ज़्यादा जानवरों की।
25 स्लाटर हाउस जो बनाया गया, किस स्लाटर हाउस की क्या साइज़ है, ये कॉरपोरेशन के पास रिकॉर्ड होगा। मैं तो ऐसा माना कि 14 से 25 किया गया, मतलब 11 स्लाटर हाउस जो बढ़ाए गए, ये सिर्फ ठेकेदार का फ़ायदा हुआ है। हमारे इस्लामपुरे से लगकर जो संडास है लल्ले चौक के पास, वहाँ भी एक स्लाटर हाउस बनाया गया आरजी। उसकी जो साइज़ है, मैं समझता हूँ 10 जानवर नहीं ज़ुबा हो पाएंगे एक वक्त में। अंजुमन के पास जो 3 कोना बाग है, गार्डन की जगह छोटी सी, वहाँ भी बना दिया गया एक आरजी स्लाटर हाउस। वहाँ 5 जानवर नहीं ज़ुबा हो सकते हैं अच्छे ढंग से। इसी तरह और अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक के हज़ार खोली में, जहाँ से जिस हिस्से से वो पच्चर चुन के आया 30 वोट से, वो ऐसा अपने आप को समझता है 30,000 वोट से चुन के आ गया। तो वो पच्चर के वार्ड में तो वीडियो वायरल हुई है, जो स्लाटर हाउस बनाया गया आरसी डबल बाटली वाले के कारखाने के पास, वहाँ तो कहीं कोई सफाई ही नहीं थी पूरे ग्राउंड में। अव्वल टाइम से सफाई नहीं थी। जानवर ज़ुबा कहाँ करते हैं? जो लोग वहाँ जानवर ले गए वो सब बताएंगे कितनी तकलीफ़ हुई। पुलिस ने जो रूल किया इस साल कुर्बानी के ताल्लुक़ से, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इस्लामपुरा जैसे शहर में, एरिया में, महल्ले में बकरा ईद के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी पुलिस इस्लामपुरे में दाखिल नहीं होती थी इन 3 दिनों में। लेकिन इस दफ़ा पहले दिन से पुलिस राउंड मारती थी। पुलिस राउंड मारे, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, कानून है वो, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो इस साल बकरीद पर हुआ है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये भी टोना लगा के टोना उतारने का काम किया जा रहा था। पच्चर ने बोला कि मुझको नयापुरा और इस्लामपुरे से फ़ोन आए कि पुलिस वाले कहीं ज़ुबा की जगह पर नाम लिख ले के ले गए हैं, फ़ोटो ले गए हैं, किसी का आधार कार्ड ले गए हैं। ये जो तकलीफ़ हुई है, ये तकलीफ़ किसकी देन है और किसको बदनाम करने के लिए सब किया गया है, ये आवाम समझ रही है। कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी सभा में तो मैं बताऊंगा भी कि कैसे टोना लगाया गया और कैसे टोना उतारा गया। ये जो हालात पैदा किया गया इस शहर में, ये सिर्फ़ और सिर्फ एमएलए मुफ्ती साहब को बदनाम करने के लिए। मुफ्ती इस्माइल जो 162 रोड से जीते हैं, इनकी आने वाली नस्ल भी ये बात भूल नहीं पाएगी। तो ये कहाँ से भूलेंगे? मुफ्ती इस्माइल की जो बात करते हैं कि वो कुछ नहीं करते, असल में वो एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है। इनके अगर उनके पास वो छचन नहीं आता सियासी, वरना हम आने दो मुफ्ती साहब को हज करके, हम बताएंगे कि इस शहर में उन्होंने इस 1.25 साल में दोबारा जब ये तीसरी बार चुन के आए तो उन्होंने क्या क्या काम किया। मैंने उनके एक साथी से मांगा था उनके काम, मगर उसके पास था नहीं। वो आने के बाद जब वो काम हमको लिस्ट मिलेगी, हम उस स्पॉट पे जाएंगे और बताएंगे ये मुफ्ती साहब ने काम किया है, बताएंगे इस शहर को। और उनको ही बताएंगे जो ये बोलते हैं बार बार एमएलए की जिम्मेदारी। एमएलए की जिम्मेदारी जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन जो ये त्यौहार गुजरा, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी। और ये जो लाते हैं ना घुमा फिरा के, भाई कमिश्नर निहाल साहब जब मेयर बने ना, तो वो बोले मेयर जो है ना, बोले मैं बॉस हूँ, कमिश्नर नौकर है, ये निहाल साहब ने कहा। तो हम वो मानते हैं आज भी कि मेयर बॉस होता है, कमिश्नर नौकर रहता है। और बॉस ही अगर कुछ ना करे तो नौकर क्या करेगा? नौकर को तो समझ गया कि जो बॉस बन के बैठी है वो अंगूठे छापे। वो चेयर पे बैठी रहती है तो उसका जवाब कोई और देता है नीचे से महासभा में। ये हाल है हमारे यहाँ। तो नौकर क्या करेंगे फिर? मनमानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो जो बॉस बन के बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी थी बकरा ईद पर साफ़ सफाई की, कुर्बानी के जानवर जहाँ स्लाटर बनाए गए 5, 7, 10 ड्राम रख दिया गया पानी,
एक जानवर को बनाने में, कुर्बानी ज़ुबा करने में कम से कम 10 बाय 10 का हिस्सा चाहिए फीट का। इतने में एक जानवर आसानी से कुर्बान हो सकता है। उसको सफाई में कम से कम आधा ड्राम पानी चाहिए। अब बताओ 25,000 से ज़्यादा अगर जानवर इस शहर में कुर्बान होते हैं तो क्या 25 स्लॉटर हाउस हो सकते हैं कि उसके लिए ज़रूरी? हमेशा हर साल लोग अपने अपने एरियो में कुर्बानी किया करते थे। इस दफ़ा स्लॉटर की कमी, जगह की कमी, सफाई ना होने की वजह से कुछ लोगों ने अपने ही हिस्से में कुर्बानी की, मगर पुलिस वालों ने उनका नाम लिखा है, उनका आधार मांगा, उनका फ़ोटो खींचा है, उनसे जो कुछ बात होना थी वो भी की गई। मैं ऐसे तमाम लोग, जिन लोगों का पुलिस ने नाम लिख कर ले गया है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डरे ना, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जो उनको कानूनी मदद लगेगी, कहीं उनको कोई तकलीफ़ आएगी, एमएलए वर्किंग कमेटी ऐसे तमाम लोगों के साथ रहेगी, उनकी पूरी कानूनी मदद करेगी। जिन लोगों का नाम पुलिस ने बकरा ईद के दिन, दूसरे तीसरे दिन ले गया है, ऐसे लोगों की मदद एमएलए वर्किंग कमेटी पूरी तौर से करेगी। पाले गांव में पुलिस ने जो ड्रोन कैमरे की भी बात लाई है, वो भी हमने देखा यूट्यूब पर। मुसलमानों के सिर्फ इसी त्यौहार पर ड्रोन कैमरे की बात क्यों हुई? मुसलमानों ने, बड़े इस शहर के हर जिम्मेदार ने ये बात कही, कानून जिस जानवर की इजाज़त दिया उसी को कुर्बान करो। फिर ये डर और खौफ का माहौल कैसे बनाया गया? मैंने 1 महीना पहले एक पुलिस के बड़े ऑफिसर से कहा था कि जो जानवर रंगीन पकड़ा जाता है, आप लोग उन पर तो कार्रवाई करते हो, लेकिन जो बेच रहा है, जो किसान बेच रहा है, या ग्रामीण भाग में या खेती करने वाले लोग जो रंगीन जानवर बेचते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहले गुनहगार तो वो है ना, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज एमएलए वर्किंग कमेटी ये मुतालबा करती है पुलिस से, सरकार से, महाराष्ट्र हुकूमत से, कि जितना मुजरिम जानवर खरीदने वाला है जुर्म किया है, उससे ज़्यादा जुर्म जो जानवर रंगीन बेच रहा है, ग्रामीण भाग के लोग, उन पर कार्रवाई हो, उन पर भी मकोका लगाया जाए। ये हमारी मांग है आज। और कॉरपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग का चेयरमैन, अतिक्रमण के मामले तो बहुत चिल्लाया गया सब पूरे शहर में। बकरा ईद के 3 दिन कहाँ बैठ गए थे ये सब सो के? क्यों नहीं शहर भर में स्लॉटर हाउस का दौरा किया गया? वहाँ के इंतजाम क्यों नहीं देखे गए? स्लॉटर हाउस में जानवर कुर्बान होने के बाद जो लाजमात एक्स्ट्रा बच जाते थे, जो वेस्टेज रहते थे, कई घंटे बाद कॉरपोरेशन के लोग आग उठा के ले गए। तो जब वो एक्स्ट्रा जो लाजमात थे वो पड़े रहे तो दूसरा जानवर ज़ुबा कैसे होगा? ये इतनी तकलीफ़ हुई इस शहर में मुसलमानों को बकरीद के त्यौहार में कॉरपोरेशन की तरफ से। ये सारी तकलीफ़ की ज़िम्मेदार इस्लाम पार्टी के जो एक बरसे इक़्तिदार कॉरपोरेशन में लोग बैठे हैं, उनको हम मानते हैं। और आवाम भी ये मान गई, शहर की आवाम कल इनसे पूछेगी, इनका हिसाब लिया जाएगा। आवाम पछता रही है कि कहाँ से इनके हाथ में इक़्तिदार चला गया। मेरी मालूमात के मुताबिक कॉरपोरेशन के बहुत सारे अधिकारी बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से नाराज़ हैं। कमिश्नर को कुछ अधिकारियों ने लेटर भी दिया है कि हमको 353 का गुना दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। ये हाल है हमारे यहाँ। और 100 दिन की जो बात की गई, 100 दिन में क्या और कैसे, आप लोग मीडिया के लोग भी वहाँ थे, उन्होंने 100 दिन में क्या किया ये नहीं बताया है। 100 दिन बाद 122 करोड़ की रोड जो बनाएंगे वो बताए। मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसा भी हुआ है कि वो 122 करोड़ में कुछ रोड तो ऐसी मुफ्ती साहब बनवा ही चुके हैं पहले, और हम उसकी भी हम मालूमात ले रहे हैं कि वो रोड कहाँ बनेगा और कागज़ पे बनेगा कि बाकी ज़मीन पे बनेगा, इसकी मालूमात हम ले रहे हैं। 100 दिनों में इनकी सबसे बड़ी खूबी ये हुई थी कि मुकिमवाड़ी के वहाँ पर जो डोम चोरी हुआ, वो इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदार, मेयर के वार्ड में जो चोरी हुई कॉरपोरेशन की डोम की, जो वहाँ वो डोम बना था, वो लोखंड पूरा चोरी करके बेच डाला गया।
आरोपी बने, ये 100 दिन में उनका एक बड़ा काम था। मालेगांव की तारीख में म्यूनिसिपैलिटी से लेकर आज कारपोरेशन तक महासभा हॉल में कभी कोई कटर नहीं निकला। इनकी 100 दिन की सत्ता में रफ़ीक भुरिया ने कटर निकाला। ये इनके काम है इस शहर में, ये इनके काम है कि कारपोरेशन की जगह पर संडास जो कारपोरेशन बनाई थी, उस संडास को तोड़कर वहाँ ज़मीन फरोख्त की जा रही है। ये इनके 100 दिन के काम है। झूठे मुकदमात में लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये उनके काम है 100 दिन के। तो ऐसे जो हालात इस शहर में आए हैं, ये मुनासिब नहीं है। पुलिस से मैं ये फिर कहूँगा, हमने पच्चर ने जो भड़काऊ भाषण दिया 15 मई के रोज़, और उसने जो कहा कि 353 बनवाओ, जेल से मैं घोड़े पर छोड़ा कर लाऊंगा, बैठा कर लाऊंगा, ये नौजवानों को भड़काने की कोशिश की गई है। सरकारी ऑफिसरान के खिलाफ नौजवानों को भड़काया गया। तहरीरी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो एमएलए वर्किंग कमेटी अब उसके बारे में आंदोलन करने की बात करेगी। जो लोग इस शहर में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग इस शहर में 12 नवंबर जैसे हालात पैदा किए, आपस में लोगों को लड़ाने का, दंगा करने का, फसाद करने का, सरकारी ऑफिसरों को मार धाड़ करने का, उकसाने का, ऐसे लोग जिनको तड़ीपार का नोटिस भी मिल चुका है, ऐसे लोगों को पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और बिला वजह किसी को भी बात होती है पकड़ने की, झूठे गुनाह में दाखिल करने की, अगर ये सब नहीं हुआ, झूठे गुनाह में बंद फंसाने वाली बात बंद नहीं हुई और भड़काऊ भाषण पे कार्रवाई नहीं हुई, तो एमएलए वर्किंग कमेटी धरना आंदोलन करेगी। हमने एसपी तक, ज़िले के एसपी स्वामी तक का लेटर दिया है, और हम भी इसलिए शांत थे कि पुलिस के लिए एक बड़ा दर्द सर है बकरा ईद का त्यौहार, वो आज हो गया है। अब पुलिस ऐसे सरपरस्तों, शहर में हालात बिगाड़ने वाले, शहर में नौजवानों को भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। मैंने अपनी जो बात रखी है, मेरे जो हमारे साथी हैं एमएलए वर्किंग कमेटी के जो नायब सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये भी अपनी अपनी बात कुछ रखने चाहते हैं। मैं चाहूँगा रफ़ीक भाई अपनी बात रखें। ये हमारे में ये कहा है कि 1 लाख लीटर पानी ज़ाया हुआ है, तो क्या आप टेक्निकल इंजीनियर हैं? आपको कैसे मालूम? ऐसा है, मैं टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटा मुसलसल सहारा हॉस्पिटल के सामने ब्रिज के बाजू से जो पाइप फूटा है, जो स्पीड से पानी निकल रहा है, इतना तो अंदाज़ हो गया हमको कि 15 दिन में कितना पानी ज़ाया हो सकता है। उसका जो फोर्स था निकलने का, मैं समझता हूँ शायद 1 मिनट के अंदर एक आध कई लीटर निकलता होगा। 1 मिनट के अंदर कई लीटर पानी ज़ाया हो रहा है, तो 15-20 दिनों में कितना पानी ज़ाया हुआ होगा, एक अंदाज़ तो हो सकता है ना। टेक्निकल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। आपने अपनी गुफ्तगू में महासभा का जिक्र किया। आपने ये बताया है कि महासभा में इस्लाम पार्टी के इक़्तिदार रहते हुए वहाँ पे रफ़ीक भुरिया नामी कॉरपोरेटर ने कटर निकाला, वहाँ कैमरा था, पुलिस की एजेंसी थी, जिम्मेदारान थे, तो उनको दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई दिया, आप हॉल में नहीं थे। पूरा शहर ने वो वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि रफ़ीक भुरिया के हाथ में क्या था, जिसकी तहरीरी शिकायत भी एडिशनल एसपी उस वक्त का जो सिंधु था, संधू नाम का, उसको दी जाती गई थी। और मैं समझता हूँ शायद उस ऑफिसर ने उसको बुलाकर कुछ बोला भी होगा। ये मैंने अकेले ने नहीं देखा, दुनिया ने देख लिया उस चीज़ को। और जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है रफ़ीक के ऊपर, उसने आज तक उसकी तस्दीक भी नहीं की, उसकी सफाई में की गलत बात है। आपने कुर्बानी के अय्याम को लेकर पूरा कीचड़ा कारपोरेशन पे छोड़ा है, बराबर है? बिल्कुल सही बात। यहाँ पर क्या शहर के एमएलए की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक मिनट, सवाल उसमें बढ़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि जानवरों के जो हालात आए थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से बोलो, गौ रक्षा प्रेमियों की तरफ से बोलो, ठीक है, प्रतिबंध जानवर के हाथ में नहीं है, लेकिन नुमाइंदगी कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर क्या बात है? देखिए, मुफ्ती साहब के बारे में मैंने ये कहा एक बार
कि वो एक आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और वो जो हज के लिए गए हैं, मुसलमानों का एक बड़ा फरीज़ा हज भी है। हज एक बार फ़र्ज़ है, ये बात सच है, लेकिन हज को कोई जाए उसको कोई मुसलमान रोक भी नहीं सकता। इस्लामी फ़रीज़ों में से एक फ़रीज़ा हज है, तो कोई अगर हज के लिए जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात, एक दफ़ा है ना, मानता हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। हुकूकुल इबाद के फिर क्या? हुकूकुल इबाद के लिए ऐसा है कि आज ये दौर जो है ना, ये इसका है। आदमी पूरी दुनिया में अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल से रब्ता रख सकता है। मुफ्ती साहब को जो ज़रूरत महसूस हुई, ये हमारे सिकंदर भाई बैठे हैं, ये बराबर उनसे फ़ोन के ज़रिए राब्ते में बहुत सारे मामलात में सिकंदर ने मुफ्ती साहब को फ़ोन करके बात बताई, और मुफ्ती साहब ने भी वहाँ से अपना जो तरीक़ाकार उनका रहा करता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक अब संबंधित अधिकारियों से, ऑफिसरों से बात की। दूसरा बात, MLA वर्किंग कमेटी जो है, ये मुफ्ती साहब के ही नुमाइंदे लोग हैं। हमने जानबूझकर MLA नाम रखा है कि MLA के ज़्यादातर काम MLA वर्किंग कमेटी करेगी। जहाँ पर बहुत ज़रूरत महसूस की जाएगी MLA साहब की, हम वहाँ मुफ्ती साहब को, MLA साहब को हाजिर करेंगे। हम सब मुफ्ती साहब को वोट देने वाला हर शख्स मुफ्ती साहब का नुमाइंदा है इस शहर में, और हम ये मानते हैं कि MLA साहब की कोई कमज़ोरी, कोई कमी हमने महसूस नहीं की। जहाँ ज़रूरत पड़ी हम वहाँ हाजिर रहे। और मैंने जो कहा ना कि सत्ता जिनके पास है कॉरपोरेशन की, उनकी यहाँ बड़ी जिम्मेदारी थी। MLA साहब जब असम्बली आएगा, इजलास जारी होगा, और अपनी बात रखेंगे ऐसे हालात में, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की बोलो या कॉरपोरेशन की बोलो, ख़ास तौर से पुलिस की तरफ से जो तकालीफ़ें आई हैं, वो असम्बली में आवाज़ उठाएंगे, अपनी शिकायत वहाँ करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप रखिए ये सब बातें। क्या MLA वर्किंग कमेटी में कुछ दरार हो गया है या पारा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ खास चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। नाम बोलो आप। सदर, नौजवान सदर लुकमान जो है ना, किसी मसरूफियात की बुनियाद पे यहाँ नहीं आया है। और रहा सवाल दरार का, मैं तो कभी महसूस ही नहीं किया। हमारे सारे लोग हैं, ये युवा के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं मुसद्दिक, वो उपाध्यक्ष ये जुल्फ़िकार बैठा है युवा का, हमारी सारी टीम MLA वर्किंग कमेटी की, अगर एक दो लोग नहीं हैं तो इसको दरार नहीं बोला जाएगा, और इसको हम तो मानते ही नहीं कहीं से। बल्कि ये एक बात समझ लेना, मैं अपनी कुछ बीमारी की वजह से, शुगर की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी कमेंटों और दूसरों के कामों पर, दूसरों की जो अमल है, उस पर नुक्ताचीनी ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसा है सियासत में ना, अपने कम पराये की बात ज़्यादा होती है। अगर यही बात उधर पलटा के की जाए तो वहाँ भी तो यही बात है। हर चीज़ में MLA साहब, हर चीज़ में MLA साहब अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं बता रहे कि हम क्या हैं। उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां थी, कॉरपोरेशन की क्या जिम्मेदारियां थी, उनके अपने पद की क्या जिम्मेदारियां थी, वो नहीं बताएं। हर मामले में MLA साहब नहीं, MLA साहब नहीं, MLA साहब नहीं। MLA साहब के बाजू बैठे हैं सब। वर्किंग कमेटी के आगे के अज़ाइम क्या है? मेरा अपना और हमारी टीम का अज़ाइम ये है कि हम यहाँ पर रोड गटर की सियासत नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि शहर में कोई ऐसा काम हो जाए जिसे शहरियान याद रखें। इस शहर की आवाम को, बिलखुसूस यहाँ के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो सकता है MLA और MP के ज़रिए। हमारे अज़ाइम, हमारी कोशिश ये है। 10 साल में तो दिखाई नहीं दिया, क्या आने वाले वक्त में होगा? मैं मेरी अपनी बात बोलता हूँ। मैं अभी तकरीबन 1.5 साल से मुफ्ती साहब के साथ हूँ, जिसमें से मेरा 8 महीना बेकसूरी की बुनियाद पर जेल में गुजरा। और जब आया हूँ मैंने फिर टीम खड़ी किया, लोगों को साथ लिया, और इंशाअल्लाह जो 10 साल में नहीं हो सका
ये आने वाले 3 साढ़े 3 सालों में हम करके बताएंगे।